और अब बात राजस्थान के अलवर जिले के एक जिले की, जिसके इतिहास में छुपी है कई कहानियां। एक ऐसा किला जिसे सूर्यास्त के बाद कोई भी नहीं छू सकता। और एनडीटीवी की टीम इस रहस्यमयी किले के पास पहुंची और वहां पहुंचकर किले और इसके इतिहास और डरावनी कहानियों को जानने की कोशिश की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको भी बताते हैं। तीन पहाड़ियों के बीच बसा है 500 साल पुराना भानगढ़ किला। 16वीं शताब्दी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाई थी स्थापना। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 45,000 की आबादी वाला बड़ा नगर था भानगढ़। 7 मंजिला शाही महल अब सिर्फ 4 मंजिल बचा है। स्थानीय लोगों का दावा, रात में अजीब आवाजें और तेज रोशनी दिखाई देती। वैज्ञानिकों ने सर्वे में दर्ज की नेगेटिविटी एनर्जी। राजस्थान के अलवर जिले में एक किला जिसे इतिहास भी कहता है और डरावनी कहानियां भी। भानगढ़ किला जिसे सूर्यास्त के बाद कोई छू भी नहीं सकता। एनडीटीवी संवाददाता देवेंद्र सिंह नरूका पहुंचे इस रहस्यमय किले में और वहां मिली कहानी, इतिहास और रहस्य की परतें। 3 पहाड़ियों के बीच बसा ये भानगढ़ का किला करीब 500 साल पुराना है। दिन में हजारों पर्यटक होते हैं और रात को एकदम सन्नाटा। आखिर क्यों सूर्यास्त के बाद यहाँ किसी को रुकने नहीं दिया जाता? हमने तलाशा इस किले का इतिहास, इसका रहस्य और यहाँ के लोगों के अनुभव। यूं तो भानगढ़ नगर की स्थापना 16वीं शताब्दी में आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने की थी। बाद में राजा मानसिंह के छोटे भाई माधो सिंह को ये रियासत में दे दी गई। कहा जाता है कि ये नगर कभी 45,000 की आबादी, 7 मंजिला शाही महल, 1,000 से ज्यादा दुकानों और विशाल बाजारों से गुलजार रहता था। लेकिन एक घटना के बाद धीरे धीरे सब खत्म हो गया। आज सिर्फ खंडर है और कुछ रहस्य। 16वीं शताब्दी का इतिहास इस भानगढ़ से जुड़ा हुआ है और भानगढ़ को देखने के लिए देशी विदेशी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कहना है कि यहाँ की जो राजकुमारी थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, जिसको देखने के लिए, उसको वश में करने के लिए यहाँ पर एक तांत्रिक ने 16वीं शताब्दी के अंदर वश में करने के लिए इत्र के जरिए उसे यहाँ पर वश में करना चाहा। लेकिन रानी ने उस इत्र को वापस नीचे फेंका, जिस कारण ये पूरा तहस नहस हो गया। साथ में ये भी जुड़ा इतिहास है कि जो भानगढ़ है उसको भूतिया बंगला भी कहते हैं। वर्ल्ड के अंदर 2nd नंबर पर इसकी पोजीशन आती है। भानगढ़ को भूतिया कहे जाने के पीछे सबसे चर्चित कहानी है रानी रत्नावती और तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की। कहानी के मुताबिक इत्र की बोतल पत्थर से टकराते ही जादुई शक्ति उल्टी पड़ गई और उसी के बाद भानगढ़ के महल का विनाश हुआ। 7 मंजिला महल में अब सिर्फ 4 मंजिलें बची हैं। बाकी इतिहास के मलबे में दबी कहानियां बनकर रह गई। लोगों के घर में वैसा बताते हैं 40 से 45,000 पूरी जनसंख्या थी भानगढ़ की, और ये पूरा टाउन था, कस्बा था, बहुत बड़ा शहर था पहले। देखिए, इसका जो खंडर होने का जो रीजन बताते हैं ना, क्यों इसको एक भूतिया किला या हॉन्टेड पैलेस बोला जाता है। मैं 2nd राजा माधो सिंह हुआ था। माधो सिंह की जो पत्नी थी उनका नाम था रानी रत्नावती। तो पूजा करने के लिए आई थी देखो एक दिन, और उसी दौरान देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मैजिशियन था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। तो वो वहाँ रहता था, ऊपर वाच टावर के जस्ट पास में रहता था, जो टॉप पर बना हुआ है ना वहाँ पर।
तो देखिए रानी रत्नावती के बारे में ऐसा बताते हैं कि इस जब पूजा कर रही थी ना यहाँ पर, तो इस क्षेत्र का वो जो तांत्रिक था वो भी पूजा करने के लिए गया और उसने वहाँ रानी रत्नावती को देखा। तो ऐसा बताते हैं काफ़ी सुंदर थी रानी रत्नावती। तो तांत्रिक रानी पर मोहित हो जाता है और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, रानी रत्नावती महाकालेश्वर की परम भक्त थी, 6 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी देवी देवताओं की साधना। तंत्र विद्याओं में सिद्धत थी, तो देखो तांत्रिक की तंत्र विद्याएँ विफल हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक ने क्या किया, ये जो मार्केट था इसमें रानी की दासियाँ जाती थी रोज़ सामान खरीदने घूमने के लिए। तांत्रिक ने उन सब दासियों को डरा धमका कर अपने पक्ष में ले लिया। उनको परफ्यूम दासियों के माध्यम से रानी तक पहुंच जाता है महल में, और जैसे ही रानी ने परफ्यूम देखा तो एक बंद बोतल के अंदर था वो परफ्यूम, बंद शीशे के अंदर। उसके बावजूद भी वो उसके अंदर ही अंदर रनिंग कर रहा था, घूम रहा था। इसी को देखते हुए रानी को डाउट हो गया। रानी ने देखो उसका यूज़ नहीं किया और उसको महल के बाहर की तरफ फेंक दिया। वो जाके एक स्टोन के ऊपर गिर गया, पत्थर के ऊपर। देखिए वही पत्थर उठ के और तांत्रिक की ओर ही आकर्षित हो जाता है। वो जाके तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है, उसमें तांत्रिक की देखिए डेथ हो जाती है। तो मरते मरते तांत्रिक ने भी क्या किया कि उसके पास जो नेगेटिव शक्तियाँ थी ना भूत जिंदों की, वो शक्तियों को प्रचंड करके यहाँ छोड़ देता है, श्राप देता है कि रानी रत्नावती 24 घंटे के अंदर आपका ये पूरा जो साम्राज्य जो पूरा ये जो किला है साम्राज्य वो संसार में तब्दील हो जाएगा। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात को किले में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी बच्चों के रोने की तो कभी चुड़ैल की चीखें। कई बार तेज रोशनी और शादी जैसे माहौल दिखने की भी बातें कही जाती हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ सर्वे भी किया और रिपोर्ट्स में नेगेटिव एनर्जी दर्ज होने का दावा किया गया। स्थानीय लोग कहते हैं पहले यहाँ बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन अब मंदिरों में पूजा शुरू होने से काफी कुछ कम हुआ है। यहाँ जो रिसर्च वगैरह भी हुए थे, काफ़ी जो बड़ी बड़ी जो टीमें थी उन्होंने रिसर्च किया था। तो जगह जगह यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई गई थी, रेडिएशन के माध्यम से इसको हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए थे कैप्चर करने के लिए कि यार रियल में कुछ है या नहीं है। तो देखिए उनमें प्रूफ हुआ था कि उनकी जो पैरामीटरों में नेगेटिव एनर्जी दर्ज की गई थी, तभी इसको इंडिया का पहला हॉन्टेड पैलेस घोषित किया गया था। आज पूरे एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देशों में जो बीजिंग शहर है ना चाइना का, उसके बाद में ये दूसरे नंबर पर है हॉन्टेड, मतलब एक भूतिया के मामलों में। और फर्स्ट नंबर पर वो है, दूसरा ये है, तीसरे नंबर पर जो कुलदरा जैसलमेर है, और एक जो है वो महाराष्ट्र में कोई जगह है, मतलब पूरा टॉप 10 उसमें इसका हॉन्टेड में मतलब दूसरे नंबर पर होना एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग चीज़ें हैं कि रियल में यहाँ पर कुछ एक्टिविटियाँ भी होती हैं। पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश पर सख्त रोक लगा रखी है। शाम 5 बजे के बाद गार्ड सभी पर्यटकों को बाहर कर देते हैं। तहखानों और सुरंगों को भी सील कर दिया गया है। बताया जाता है कि रात में इंसानी दखल से हादसों की आशंका बढ़ जाती है। मानव जो दखल है वो यहाँ पर दिया नहीं जाता। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जो पुरातत्व विभाग की ओर से शाम को 5 बजे जो गेट है वो क्लोज कर दिया जाता है। जो लोग अंदर पर्यटक जो आए हैं, चाहे देशी हों चाहे विदेशी हों, उनको भी यहाँ से बाहर किया जाता है, क्योंकि उसका एक कारण है कि सूर्यास्त होने के बाद पुरातत्व विभाग का जो ये पर्यटन जो स्थल है और जो महल है वो क्लोज कर दिया जाता है, और जिसका जो टाइमिंग फिक्स है वो शाम को 5 बजे तक है। कहना है कि यहाँ पर जो इतिहास जो जुड़ा हुआ है, लोग यहाँ इतिहास देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन सच ये भी है कि जो वर्ल्ड के अंदर जो 10 हॉरर जो भूतिया बंगले कहे चाहे महल कहे, उसके 2 नंबर पर ये भानगढ़ आता है। भानगढ़ आज भी पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन सुविधाओं का अभाव बड़ी समस्या है। खाने पीने के स्टॉल नहीं, सुरक्षा कम। पर्यटक चाहते हैं कि एएसआई और पर्यटन विभाग यहाँ बेसिक सुविधाएं बढ़ाएं। पर्यटक कहते हैं कि यहाँ का इतिहास तो शानदार है, जगह भी, लेकिन खाने पीने और सुरक्षा की सुविधा होनी चाहिए, जिससे लोग निराश होकर नहीं लौटे। यहाँ हमें किसी ने बताया कि इस तरीके से यहाँ पर एक किला है जहाँ भूत आवास करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हुए और घूमते हुए आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, बट थोड़ा मज़ा तो आया घूमने में। और राजा का जो महल था हमने देखा, और सारी चीज़ें बस यही सारी चीज़ें देखी। क्या क्या इतिहास से जुड़ा हुआ बताया गया है इसमें?
हमें कुछ मंदिर बताए गए हुए हैं और यहाँ पे बताया कोई तांत्रिक ने कुछ शराब वराब दिया था जिसके कारण ये महल पूरा ढह गया था। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बताया कि भूकंप वगैरह आया था, तो हो सकता है कि भूकंप से ये सारा पूरा महल ढह गया हो। तो ऐसा तो मुझे इसी तरीके से लगता है। एक इतिहास ये भी जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर जो मंदिर है उनमें मूर्तियाँ नहीं हैं। अब मूर्तियों के बारे में जैसे अब यहाँ पे जो गाइड किए थे हमने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो राजा जैसे अंग्रेज़ वगैरह आए थे वो यहाँ से निकाल के मूर्तियों को ले गए थे। जो पत्थर की मूर्ति है जैसे शिव जी की जो मूर्ति है उसको वहाँ से नहीं लिया गया। जो पत्थर की जो मूर्तियाँ उनको नहीं उठाया, बाकी सोने चांदी की जो भी मूर्तियाँ थी उनको उठा दिया गया। कैसी व्यवस्थाएं हैं अगर यहाँ की देखी जाए तो पुरातत्व? ठीक है, ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे कि संस्कृति धरोहर को बचाने के लिए लगातार सरकारें प्रयास कर रही है? सरकार का काम है प्रयास करने का। सरकार इसको भी अभी देख रेख में ट्रीटमेंट वगैरह कुछ मसाले मतलब ये अपना जो टूटा फूटा है उसको भी मरम्मत में लगी हुई है। तो जो भी सही कर रही है सरकार, जो भी कर रही है। भूतों पे मेरा खुद का यकीन नहीं है, पर ठीक है, अगर कुछ कहानियाँ हैं तो कोई ना कोई सच्चाई होगी। कहानियों को चैलेंज नहीं करना चाहिए जब तक आप अपने आंखों से उस बात को या तो प्रमाणित कर पाएँ या प्रमाणित ना कर पाएँ। तो ठीक है, यहाँ आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूँ कि जो कहानियाँ हैं वो सच्ची होंगी। उसी उम्मीद के साथ आया हूँ। जैसा कि कहानियों में मैंने इन्हीं से मैंने पूछा तो ये बता रहे थे कि रात के समय में रोशनियाँ नज़र आती हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आप रिकॉर्डिंग करते हैं इस बात की? तो उन्होंने ये बात बोली कि दिखना भी एक तरीके से वो अशुभ होता है। तो जो भी परिवार इस चीज़ को देखता है उस परिवार के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है। महल का कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो 16वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। यहाँ पर कई राजा आए और कई राजाओं का यहाँ पर राजराज शासक रहे और शासक के बाद अब धीरे धीरे अब जब राजतंत्र खत्म हुआ तो अब लोकतंत्र के अंदर अब इस जो धरोहर है अब इसको संवारने की जिम्मेदारी भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये धीरे धीरे जो ये भानगढ़ का जो किला है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो इनका मलबा में तब्दील होता हुआ जा रहा है। अब कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग इसको संवारने में लगा हुआ है। काम भी चल रहा है जहाँ पर जो 2 से 3 माले जो डिस्ट्रॉय हो गए हैं अब उसके बाद केवल यहाँ पर 3 माले ही बचे हुए हैं 7 में से जो 4 माले हैं उसमें अभी यूज आ रहे हैं जिनको पर्यटक यहाँ पर अपना दीदार करने के लिए और यहाँ पर जुड़े इतिहास से देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। देश के 10 सबसे भूतिया जगहों में भानगढ़ किला दूसरे नंबर पर आता है। रहस्य, रोमांच और इतिहास, ये किला आज भी लोगों को अपनी ओर खींचता है। कहीं ना कहीं सरकार को इस अलवर के भानगढ़ के अंदर महल पर कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग को काम करना ही होगा जिससे जो इस संस्कृति है बच सके। कुछ सवालों के जवाब अभी भी बाकी हैं, लेकिन हमारी पड़ताल रुकेगी नहीं। अगली बार हम उन सच्चाइयों को और करीब पहुंचकर हर पर्दे के पीछे की कहानी को आपके सामने लाएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।